जय हिंद। आप सबको पता चल ही गया होगा कि एनडीए एक बार फिर से अपना सरकार बनाने जा रही है और पीएम मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, खास करके यूपी को लेकर। वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं क्लियर कर देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोगों को बुरा लगने वाला है, इसलिए मैं पहले से ही माफी मांगना चाहूंगा। भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। अंधेरा भी छट गया, सूरज भी निकल गया, लेकिन कमल अच्छे से नहीं खिल पाया। इस बंदे को देखिए, इस बंदे को देखकर क्या लगता है इस देश के अलावा इस बंदे के आगे पीछे कोई और है? लेकिन हम फिर भी वोट किसे देते हैं? परिवारवाद को। जब मैं 10th क्लास में पढ़ता था तब मुझे पढ़ाया गया था कि इस देश के लिए जातिवाद की राजनीति, परिवारवाद की राजनीति कितना इस देश के लिए घातक है। लेकिन फिर भी अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग इस बात को नहीं समझते हैं। इनको तो आप जानते ही होंगे। इन्होंने एक बार अपने वीडियो में कहा था कि हमारे देश में डेवलपमेंट के नाम पर आप वोट नहीं ले सकते हैं। उस समय मुझे ये बात समझ नहीं आया था कि हम ऐसा क्यों चाहेंगे। जो सरकार हमारे लिए इतना कुछ करेगी हम उसे दोबारा क्यों नहीं चुनकर लाएंगे। आज वो समझ में आ गया है। उन्होंने एक और बात कही, हमारे देश में चुनाव केवल जाति धर्म के नाम पर ही किया जा सकता है। लेकिन शायद धर्म के नाम पर भी नहीं, जाति के नाम पर किया जा सकता है। और यही चीज हमें यूपी से देखने को मिला है। लेकिन शायद किसी खास कम्युनिटी को यह पहले से ही पता है कि उन्हें से वोट करना है, क्योंकि जिस खास कम्युनिटी का मैं बात कर रहा हूं उनकी जनसंख्या 40 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन उन्होंने सिर्फ 6% ही वोट बीजेपी को दिए हैं। इस लोकसभा चुनाव में यूपी में एक गांव है रामपुर, जहां पर केवल मुस्लिम कम्युनिटी ही रहते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उस गांव में 532 घर दिए जाते हैं, लेकिन जब चुनाव का समय आता है, वोटिंग का समय आता है, उस गांव से 2232 वोट दिए जाते हैं, लेकिन एक भी वोट बीजेपी को नहीं पड़ता है। और उसी बीजेपी ने उस गांव में 532 घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिए थे। क्या लगता है इनको विकास से मतलब है? इनको डेवलपमेंट से मतलब है? इतिहास गवाह है, धोखा हमेशा अपने ही देते हैं और ये आज पूरी तरह से प्रूव हो चुका है। इस बंदे को आप देख रहे हैं, क्या लगता है ये यूपी को अपने लिए सुधार रहा है? सबसे ज्यादा काम यूपी में किया गया, चाहे वो एक्सप्रेसवे हो, एयरपोर्ट हो, रेलवे हो, नए रेलवे स्टेशन हो, स्टेडियम हो, या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दिए गए हों, शौचालय दिए गए हों, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं से गुंडा राज खत्म किया गया हो, जिस तरह आज के समय यूपी में शांति बना हुआ है, क्या लगता हमेशा से यूपी वैसा ही था? इसे डेवलपमेंट नहीं कहते हैं तो किसे डेवलपमेंट कहते हैं? खास करके अयोध्या वाले, क्या खेला है तुम लोगों ने? मतलब ये होता है जिस सरकार ने अयोध्या का काया पलट दिया, उसी अयोध्या ने सरकार पलट दिया। मैं जानता हूँ कि तुम जातिवाद में बटे हुए हो, तुम राम के नाम पर वोट नहीं दे सकते हो, तो कम से कम डेवलपमेंट के ही नाम पर वोट दे देते। पता नहीं इस वीडियो में कितने व्यूज जाएंगे, लेकिन मोदी जी से मैं अपील करना चाहूंगा कि आप मथुरा और ज्ञान वापी मंदिर को मस्जिद के रूप में ही छोड़ दीजिए, उसे कृपया हाथ ना लगाइए, क्योंकि इससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। और ये हाल सिर्फ यूपी का नहीं है, चाहे पंजाब हो, कश्मीर हो। जिन लोगों ने पंजाब में 2 भागों में बांट दिया, एक पंजाबी और दूसरा खालिस्तानी 1984 के समय, लेकिन फिर भी लोग वोट उन्हीं को देना पसंद कर रहे हैं। क्या लगता है 2019 में विपक्ष इतना मजबूत रहता तो धारा 370 हट पाता? लेकिन हमें इससे क्या, हमें तो वोट उन्हें देना जो 370 वापस पुनः लाए। क्या लगता है ये वही लाल चौक है जहां पर क्या चाहिए हमको आजादी के नारे लगते थे, पाकिस्तान जिंदाबाद और भारत मुर्दाबाद के नारा लगा करते थे, पत्थरों से हमारे इंडियन आर्मी का स्वागत किया जाता था। आज वही लाल चौक है जहां इन्हीं के द्वारा वहां पर हमारे तिरंगे झंडे को फहराया गया था। क्या लगता है इतना आसान था? जिनके बाप दादाओं ने राम के भक्तों पर गोली चलवाया, वोट लोग उसे ही दे रहे हैं। सबको पता है, जो अपने आप को वेल एजुकेटेड समझते हैं उनको भी पता है कि हमारे देश के लिए यूसीसी, एनआरसी, सीए कितना आवश्यक है। लेकिन फिर भी इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। बात करेगा कि आलू महंगे होंगे, टमाटर महंगे हो गए, गैस महंगे
होंगे, सरसों महंगे हो गए। लेकिन हकीकत क्या है ये सबको पता है। जब चीजें सस्ती हुआ करती थी तब लोगों के पास एक साइकिल खरीदने का पैसे नहीं हुआ करते थे। आज हर एक घर में 2 व्हीलर अवेलेबल है, लेकिन फिर भी वो 100 रुपए का पेट्रोल नहीं डला सकते हैं। हाय रे गरीबी। लेकिन इस पर कोई बात नहीं करना चाहेगा। ये वही भारत है जहाँ पर दिन दहाड़े बम ब्लास्ट हुआ किया करते थे। यात्रीगण कृपया ध्यान दे, कृपया अनजान वस्तुओं को हाथ ना लगाएं, नहीं तो उस वस्तु के साथ आप भी फट जाइएगा। आज वही पाकिस्तान है जो कभी हमें ताकतवर लगता था। आज पाकिस्तान का क्या हालत है ये आपको भी पता और मुझे भी पता है। अब आते हैं बेरोजगारी पर, और मैं इसका कोई सबूत नहीं देने वाला हूँ कि 2014 से लेकर 2024 तक कितने लोगों को रोजगार मिला, कितने स्टार्टअप हुए, कितने यूनिकॉर्न बने, क्योंकि आपको इनका जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने केवल मोदी विरोधी का ही चश्मा लगा कर रखे हैं। अगर मन करे तो खुद इस बारे में जरूर सर्च कर लीजिएगा। इनको तो आप जानते होंगे, शायद भारत का हर एक व्यक्ति इन 2-3 महीनों में जान गया होगा। क्या लगता है कि ये बताएगा कि हमारे देश में कितने काम हुए हैं या कितने होने वाले हैं? इनके मुताबिक तो हमें न और एयरपोर्ट का आवश्यकता है, न नए रेलवे का, न ही हाईवे का, न ही हमें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का जरूरत था, न ही हमें राम का जरूरत है, और न ही रामायण का हमें जरूरत है। इन्हें सिर्फ भारत में डिक्टेटरशिप ही दिखता है, लेकिन ये कभी ये नहीं बताएगा कि इस देश में इमरजेंसी किस लिए लगाया गया था, सारे विपक्ष को एक साथ जेल में क्यों डाल दिया गया था, 1984 में पंजाबियों को दिन दहाड़े क्यों काटा जा रहा था, कश्मीरी पंडितों को अपने घर से घसीट कर क्यों भगाया जा रहा था, वक्त वोट को इस देश में क्या आवश्यकता है, पीओके और सीओके का क्या हुआ, इन सब बातों को ये थोड़ी ही बताएगा। आओ हिंदुओं तुम्हें नामर्द बनाए, ऐसा काम किसके द्वारा किया गया था, ये सब बातें ये थोड़ी ही बताएगा। इसका एक वीडियो था नो जॉब वाला, जिसने देखा और जिसने नहीं देखा, मैं उन सब से अपील करना चाहूंगा कि इसका ये वाला वीडियो एक बार जरूर देखिएगा। जब आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको अपने आप में बेरोजगार होने में गर्व महसूस होगा, क्योंकि इसने इस वीडियो में इस तरह से ना एक्सप्लेन किया है कि आपको लगेगा कि मैं बेरोजगार हूँ तो मोदी के कारण ही बेरोजगार हूँ, मुझे मोदी ने ही बेरोजगार बैठा कर रखा है, और आपको बहुत खुशी मिलेगा, संतुष्टि मिलेगा। लेकिन शायद ये इस वीडियो में एक बात बताना भूल गया कि 2014 से पहले सारे लोग IAS, IPS, IITN, MBBS हुआ करते थे। इसने अपने वीडियो में एक कोर्स बेचा है ChatGPT कुछ स्किल को लेकर। इस वीडियो पर 1.3 करोड़ व्यूज है। क्या लगता है कितने लोगों ने इस स्किल को सीखने के लिए ये कोर्स को परचेज किया होगा? 99.9% लोग इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत अगला वीडियो देखने के लिए बैठ गए होंगे। उनमें से शायद ही एक आधे लोग होंगे जो इस वीडियो को देखने के बाद अपने ऊपर काम करने बैठे होंगे। लेकिन सच तो ये है कि हमें स्क्रॉल करने से फुर्सत ही नहीं मिल पा रहा है। पता नहीं इस वीडियो में कितने व्यूज जाएंगे और कितने लोग मुझे गाली देंगे, लेकिन जो सच है वो सच है। जय हिंद, जय श्री राम।